नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल एकेडमी टीआरएन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बोर्ड उपयोगी परीक्षाओं के उपयोगी मोटिवेशन वीडियो मान लो, चाहे उपयोगी टिप्स मान लो, ये आपके सामने लेकर उपस्थित हो गए हैं। जल्द ही आप सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर और वीडियो क्यों नहीं आ रहे, तो जल्द ही आपके क्वेश्चन अपलोडिंग वीडियो भी स्टार्ट होंगे। और आप जो है इस वीडियो के कमेंट में ये बता देना कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, यानी आप किस क्लास के विद्यार्थी हो, 5th के, 8th के, 10th के, 12th के। ये आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताओगे कि आप किस क्लास के विद्यार्थी हो। ये जो वीडियो है ये सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। चलिए बात करते हैं। टाइटल आपने देख लिया होगा, याद करने के 5 अचूक तरीके। अब आप ये सोचोगे सर 5 अचूक तरीके कैसे होते हैं, हमने तो बहुत बार ट्राई कर लिया, हमें तो कोई चीज़ें याद ही नहीं होती, या याद करते हैं तो भूल जाते हैं, परीक्षा हॉल में याद नहीं आता। तो आज ये जो 5 तरीके बता रहा हूँ ये खुद के मेरे आजमाए हुए तरीके हैं, जिससे आप जो है परीक्षा हॉल में कभी भी कोई टॉपिक नहीं भूलोगे। आज चलो सिलेबस वाइज नहीं तो हम एक टॉपिक वाइज बात करते हैं। देखो, सबसे पहला तरीका है पढ़ने से ज़्यादा समझें। जैसे आप विज्ञान का कोई भी पाठ पढ़ रहे हो, अब विज्ञान या गणित जो विषय होता है, आपको पता है कि ये पढ़ने से ज़्यादा समझने के विषय हैं। जैसे विज्ञान में आप कोई भी सूत्र पढ़ रहे हो या कोई अभिक्रिया पढ़ रहे हो, तो आपको पढ़ने से ज़्यादा उस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है कि भाई ये चीज़ ऐसे हुई तो क्यों हुई। यही तो होता है, यही गणित में आपके सवाल होता है कि ऐसा ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो ये आपको समझना है। जब आप पढ़ते समय, यानी जैसे क्लासरूम में अगर आपका ध्यान रहा होगा, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया होगा और आप सर ने जो पढ़ाया होगा आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो आप उस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे। और आपने उस समय नहीं समझा तो आप एक बार ज़रूर कोशिश करें उसे पुनः अपने से समझने की, और फिर उसे उस पढ़ने के बजाय उसे समझोगे तो वो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। पहला तरीका समझ में आ गया। दूसरा तरीका है लिखकर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। दूसरा तरीका है लिखकर। लिखकर कैसे, कि भी आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने 5 प्रश्न पढ़े, आपने 5 प्रश्न पढ़ लिए। अब आप एक काम कीजिए, कोई रफ कॉपी लीजिए और कोशिश कीजिए उन 5 प्रश्नों के उत्तर खुद से लिखने की। खुद से उन 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। याद तो होते, लेकिन लिखने के साथ आपके 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने वाली, भई आपको जैसे आप प्रश्न लिखोगे तो आपको फिर एग्ज़ाम हॉल में भी याद आएगा। दूसरी बात, लिख कर याद करने से याद बहुत जल्दी होता है। मैं भी इस तरीक़े को आज़मा चुका हूँ। इस तरीक़े को कैसे, जैसे मैं आज़माता था कि जैसे मैंने विज्ञान का कोई पाठ पढ़ा, उसके जैसे प्रश्न उत्तर पहले मैंने पढ़ लिए। पढ़ने के बाद मैंने उन्हें बिना देखे पढ़ा, मतलब पढ़ लिए और फिर पढ़ने के बाद उन्हें याद किया और फिर लिखा। लिखा, पहले लिखा देखकर और फिर लिखा बिना देखे। तो ये तरीका आपको आज़माना है। तरीका अच्छा लगे तो बताना। तीसरा तरीका है रिवीजन, बार-बार पढ़ना। जैसे एक टॉपिक आपने आज पढ़ा, 24 घंटे बाद उसको दोबारा पढ़ो, 7 दिनों बाद उसको दोबारा पढ़ो, और इसी तरह महीने में 3 से 4 बार अगर आप एक टॉपिक को पढ़ लेते हो, तो आपका वो टॉपिक परीक्षा तक आपकी मेमोरी में रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। चौथा प्रश्न आता है, टॉपिक है प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्नों के माध्यम से कैसे? वे क्वेश्चंस आंसर्स जब आप करते हो, खुद से करते हो, कि भी आपने कोई पाठ पढ़ा, हिंदी का कोई पाठ पढ़ा, अब खुद से प्रश्न पूछो कि इस पाठ में मुझे क्या-क्या याद है। खुद से सोचो उन चीज़ों के बारे में, खुद से प्रश्न पूछो कि ये पाठ पढ़ा तो इसमें क्या प्रश्न बन सकते हैं। खुद से अपने विचार भी आपको लगाना चाहिए और प्रश्न उत्तर हल करने चाहिए। और लास्ट टॉपिक है सुनने से। सुनने का अर्थ क्या होता है? एक तो आप क्लास में सुनते हो, एक क्या होता है कि जब भी आप पढ़ते हो, पढ़ते समय फ़ोन लगभग सभी बच्चों के पास है, और फ़ोन के अंदर एक होता है रिकॉर्डर। रिकॉर्डर के बाद में आपने सुना होगा कि कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी, रिकॉर्डर होता है, ऑडियो रिकॉर्डर। तो उससे आप काम करें, जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ दें, और जैसे ही आपने पढ़ा उसके बाद जो है, अगर आप कहीं शादी वगैरह में भी कहीं बीच में आपको काम आ जाए, तो उस ऑडियो रिकॉर्डर की मदद से आप ईयरफ़ोन लगाकर उन चीज़ों को भी आप आराम से सुन सकते हो। तो ये थे 5 तरीके आज़माए हुए। आपको ये तरीके कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो इसे कमेंट करके बताना, और ये ज़रूर बताना कि आप किस क्लास में हो, 5th, 8th, 12th। और कम्युनिटी में आज एक पोस्ट भी डाली जाएगी, उस पर आप अपने वोट देना कि आप कौन सी क्लास से हो, ठीक है? तो ये था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो डेफोडिल टीआरएन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।